जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम क्लास 10th का, जो कि ये वीडियो हमारा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े थे जैव प्रक्रम के बारे में, पोषण के बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के प्रकार के बारे में, यानी पोषण के 2 प्रकार पढ़े थे, स्वपोषण, पर पोषण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर पोषण के प्रकार। तो देखिए क्या कर रहा है, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो चलते हैं, पहले जान लेते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है, मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चीज़ कह रहा है। कह रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अपना भोजन क्या करेगा, मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपने क्या करेगा, भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक एवं क्या करेगा, कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार की चीज़ों को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण क्या कर रहा है, तो इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे के संपर्क में क्या करेगा, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। कह रहा है इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार के चीज़ों को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। इसका जैसे में हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा अमर बेल। ठीक है, कह रहा है कि मतलब इस प्रकार के चीज़ में जीव एक दूसरे के क्या करेगा, संपर्क में अस्थायी रूप से रहता है तो या अस्थायी रूप से रहता है, और भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपन भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार की चीज़ों को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद कह रहा है प्राणी संपोषण। क्या कर रहा है, प्राणी संपोषण। ये कह रहा है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन तरल या ठोस रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसके क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। कह रहा है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन तरल अथवा ठोस के रूप में क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के चीज़ों को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में इसमें आ जाएगा मेढक, का आ जाएगा, मेढक आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद आते हैं आगे। कह रहा है जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कह रहा है, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कह रहा है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, कह रहा है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की ज़रूरत होती है। यानी कहने का मतलब हुआ, जीव जो हो गए अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पोषक की ज़रूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के भी तरीके विभिन्न तरह के होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब भोजन की आवश्यकता अलग अलग तरह के होंगे तो उसे प्राप्त करने की विधि भी क्या होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कह रहा है एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका में क्या करता है, मतलब जो होता है संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ एक कोशिकीय जीव जो होंगे वो अपना एक एक कोशिका में संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जंतुओं में, कह रहा है बहुकोशिकीय एवं जटिल जंतुओं में क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए उसके लिए खास एक अंग पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद कहता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कह रहा है कि पौधे जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधा अपना भोजन जिस विधि द्वारा ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो इस विधि में कैसे होता है, इस विधि में पौधे की पत्तियाँ, इस विधि में पौधे की पत्तियाँ में उपस्थित रहता है क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य के प्रकाश अवशोषित करके
जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में क्या करेगा, अपना भोजन तैयार करता है। यानी कह रहा है कि इसमें क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश लेगा क्लोरोफिल की सहायता से, उसके बाद क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, यानी सूर्य के प्रकाश हो गया एक नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया और जल, इसके माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसका समीकरण समझ लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का कुछ जो होते हैं समीकरण होते हैं। तो कह रहा है समीकरण में CO2 प्लस H2O ये क्या करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करेगा, C6H12O6, यानी ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।